5 अप्रैल 1993 रात के करीब 11:30 बज रहे थे। पूरा देश सो रहा था, लेकिन मुंबई में वर्सोवा में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे बॉलीवुड की नींद उड़ा दी। तुलसी अपार्टमेंट के फ्लोर 5 से एक लड़की गिरी है और अगले ही पल इंडिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार दिव्या भारती दम तोड़ देती है। न्यूज़ फैलते ही अफरा तफरी मच गई और फैंस को लगा ये कोई फिल्म का सीन है, लेकिन रियलिटी उससे भी कहीं ज्यादा भयानक थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में जहां लोगों का करियर शुरू होता है, वहां दिव्या भारती ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पर सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, या फिर उस कमरे में उस रात कुछ ऐसा राज दफन हो गया हो जो 22 साल बाद आज तक किसी के सामने नहीं आया। दिव्या भारती को तूफान कहते थे। 14 साल की उम्र में पहला ब्रेक मिला और 16 साल तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपनी एक अलग साउथ इंडियन पहचान बना ली थी। लेकिन बॉलीवुड में उनका आना किसी धमाके से कम नहीं था। 1992 में उनकी 10 से ज्यादा फिल्म रिलीज हुई। एक साल में इतना हिट, ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। उनकी एनर्जी ऐसी थी, स्टेज पे बड़े बड़े एक्टर थक जाते थे पर दिव्या नहीं थकती थी। लेकिन इस सक्सेस के पीछे एक अकेलापन था। उनके पिताजी उनसे नाराज थे क्योंकि दिव्या ने अपनी मर्जी से प्रोड्यूसर संजीव नडियान वाले से शादी कर ली थी। उन्होंने अपना धर्म बदला, उन्होंने अपना नाम बदला, उन्होंने अपना दिव्या से सना नाम रखा। ये क्या उनकी मौत की वजह बन गया? इस पॉइंट से ये जो कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये और भी ज्यादा डार्क होगी। चलिए उस रात को पहले से रिवाइज करते हैं। दिव्या ने उस दिन नया फ्लैट खरीदा। वो बहुत खुश थी। रात के वक्त उनके घर उनकी ड्रेस डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति साम लुल्ला आए हुए थे। उनकी नौकरानी अमृत खाना बना रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या बालकनी की ओर गई। वहां कोई ग्रिल नहीं थी। वो विंडो पे बैठी और बैलेंस बिगड़ने के कारण वो नीचे गिर गई। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग दिमाग से मेरा एक सवाल उठा है, नीता लुल्ला और साम लुल्ला ने उस वक्त क्या देखा? उनका बयान, स्टेटमेंट में इतना कंफ्यूजन क्यों था? दिव्या की नौकरानी अमृत जो उनके सबसे ज्यादा करीब थी, वो उनकी मौत के कुछ ही महीने बाद क्यों मर गई? क्या वो नौकरानी अमृत कोई राज जानती थी? क्या वाकई ही दिव्या ने सुसाइड की थी, या फिर कोई अंडरवर्ल्ड का प्रेशर उनके ऊपर काम कर रहा था? दिव्या की मौत के बाद जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। लाडो फिल्म की 80% शूटिंग दिव्या ने पूरी करी थी, लेकिन उनकी मौत के बाद श्रीदेवी जी को कास्ट करा गया फिल्म में। कहते हैं जब वो सीन श्रीदेवी शूट कर रही थी जहां दिव्या अटक रही थी, तो श्रीदेवी भी ठीक उसी जगह पर बिना किसी वजह के अटकने लगी। पूरा सेट डर से कांप गया। इतना ही नहीं, मोहार और विजयपति जैसी फिल्म दिव्या कर रही थी, उन सेटों पे भी अजीबोगरीब हादसे हुए। लोग कहते हैं दिव्या की रूह अपनी अधूरी फिल्म को पूरी होते हुए देख रही है। क्या ये सिर्फ लोगों का वहम था, या दिव्या कुछ कहना चाहती थी? 1998 में मुंबई पुलिस इस केस को एक्सीडेंटली डेथ कहकर केस बंद कर देती है। ना कोई अरेस्ट हुआ, ना कोई गुनाहगार मिला। दिव्या भारती आज एक सिर्फ याद है, एक ऐसी परी जो आसमान से आई थी सबका दिल जीतने और रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। हम आज भी उनकी फिल्मों में देखते हैं, उनकी हंसी में ढूंढते हैं, पर वो एक सवाल जो आज भी हवा में तैर रहा है, उस रात तुलसी अपार्टमेंट में हुआ क्या था? शायद ये राज दिव्या भारती अपने साथ ही ले गई। आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने अपनी लाइफ में इतनी सारी पैरानॉर्मल डेथ देखी होगी। मैं आज तक जितनी भी डेथ हुई है पैरानॉर्मल तरीके से, जो हम इंसानों के दिमाग से परे है, जो हम को समझ नहीं आती, मैं ऐसी डेथ्स आपके सामने रखूंगा।
आई थिंक मैं आपको इस चीज़ के ऊपर बताऊंगा कि ये डेथ कैसे होती है। मतलब मैं इनके बारे में पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्री के थ्रू एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना के आपको बताऊंगा इसके बारे में। मैं अगली वीडियोस भी कुछ इसी तरीके से बनाता हूँ। अगर मेरी वीडियो में आपको थोड़ा सा भी मेरा पोटेंशियल दिखता हो ना, तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करो। आप लोगों ने इतनी वीडियो देखी, मैं यही चाहता था कि मैं आपको दिल से धन्यवाद बोलूँ। आप लोगों ने वीडियोस देखी, मेरा पहला वीडियो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने प्यार भी दिया। जिसने नहीं दिया उसको भी धन्यवाद, जिसने दिया उसको तो बहुत सारा धन्यवाद। मैंने दिव्या भारती के ऊपर एक वीडियो बनाई है। ये वीडियो, अगली वीडियो नाना करते हुए 1 हफ्ते बाद आएगी, तो प्लीज़ वेट एंड वॉच। धन्यवाद।